कहानी की शुरुआत में हम भास्कर को देखते हैं, जो एक बैंक में मैनेजर है और उसकी सैलरी 19,200 रुपए है। एक दिन सीबीआई वाले उसके बैंक में रेड मारते हैं और भास्कर का अकाउंट चेक करते हैं, तो अकाउंट में एक नहीं, दो नहीं, पूरे 100 करोड़ रुपए थे। ये देखकर सीबीआई वालों के होश उड़ जाते हैं। फिल्म का नाम है लकी भास्कर। अब देखो, आज भास्कर के बैंक में सीबीआई की रेड पड़ी है। वो आज असिस्टेंट जनरल मैनेजर है और उस पर घोटाला करने का इल्जाम है। लेकिन भास्कर की असली कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। असली कहानी शुरू होती है अगस्त 1989 में। उस समय भास्कर बम्बई के मगधा बैंक में कैशियर था और उसकी सैलरी थी 6,000 रुपए। वो हर रोज सुबह टाइम पर अपनी ड्यूटी पर जाता था, रजिस्टर पर साइन करता था और अपने रीजनल मैनेजर हिमांशु से मिलता था। बैंक में असिस्टेंट रीजनल मैनेजर रिटायर होने वाला था और हिमांशु ने भास्कर से वादा किया था कि वह उस पोस्ट के लिए उसे रिकमेंड करेगा। इसलिए भास्कर पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करता था। बैंक का वॉल्ट मैनेजर था नारायण, जो अक्सर बैंक में लेट आता था और टाइम से पहले ही घर चला जाता था। जब वॉल्ट मैनेजर बैंक में नहीं रहता था तो वॉल्ट की पूरी जिम्मेदारी भास्कर संभालता था। बैंक का प्यून था सांबा, जो भास्कर का बचपन का दोस्त था। 1989 में बैंक उतने डेवलप नहीं हुए थे और बैंकों का सारा रिकॉर्ड रजिस्टर पर मेंटेन किया जाता था और महीने में कभी कभी कुछ डेटा कंप्यूटर पर अपडेट कर दिया जाता था। खैर, 6,000 रुपए की सैलरी में भास्कर के घर का खर्च कैसे चलता था, तो भास्कर साइड बिजनेस भी करता था। बैंक में आने वाले कई सारे कस्टमर्स अपना फॉर्म नहीं भर पाते थे, तो बैंक के बाहर कैफे में बैठकर भास्कर उनका फॉर्म भरता था और बदले में उनसे पैसे भी लेता था। और एक दिन सांबा भास्कर के पास एक आदमी थनी को लेकर आता है, जो बैंक से लोन लेना चाहता था, लेकिन थनी के पास बैंक को देने के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं थी। भास्कर उसे लोन देने से मना कर देता है। फिर शाम को भास्कर अपने घर जाता है। घर पर भास्कर की फैमिली में उसका छोटा भाई था, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। छोटी बहन डिग्री कॉलेज में पढ़ रही थी। पापा, जो कि किसी जमाने में सीए थे, लेकिन अब घर पर ही रहते हैं और किसी से बात नहीं करते। भास्कर की पत्नी सुमति, जिसने अपने घर वालों को नाराज करके भास्कर से शादी की थी, और उनका 6 साल का बेटा कार्तिक। इतने लोग थे। सुमति होम फूड बिजनेस चलाना चाहती थी, लेकिन भास्कर ने पहले ही बैंक से 36,000 रुपए का लोन लिया हुआ था, जिसे चुकाना बाकी था। आसपास भी कई सारे लोगों से उसने कर्ज ले रखा था। वो लोग भी अक्सर भास्कर की गर्दन पकड़ लेते थे। खैर, शाम को सुमति के भाई के घर में उसके बेटे अरुण की बर्थडे पार्टी थी। सुमति अपने बेटे कार्तिक और भास्कर के साथ पार्टी में जाती है। उनके पास गिफ्ट खरीदने के पैसे नहीं थे, तो सुमति कार्तिक का ही एक खिलौना लेकर जाती है और अरुण को गिफ्ट कर देती है। पार्टी में वह अपनी माँ से बात कर रही होती है और इधर सुमति भी केक काटने के बाद कार्तिक को खाने के लिए एक छोटा सा टुकड़ा देती है। जब कार्तिक और मांगता है, तब वह मना कर देती है। सुमति ये सब कुछ देख रही थी और उसे बुरा लगता है। फिर वह कार्तिक और भास्कर को लेकर वापस अपने घर आ जाती है। मतलब यह है कि उनके पास पैसे नहीं थे, तो सुमति के मायके वाले भी उनकी इज्जत नहीं करते थे और इसी तरह से बिना पैसों के एडजस्टमेंट करते हुए उनकी लाइफ चल रही थी। कुछ दिन बाद भास्कर कैफे में बैठकर लोगों के फॉर्म भर रहा होता है। तब एक बार फिर से थनी उसके पास आता है और इस बार सांबा भी उसके साथ होता है। दरअसल एक शिप का कैप्टन थनी का दोस्त था। उसकी मदद से थनी ने मलेशिया से 30 टीवी मंगवाए थे। 50,000 एडवांस दिया था और बाकी के 2 लाख देने के बाद उसे माल मिल जाएगा। लेकिन लास्ट मोमेंट पर थनी को स्पॉन्सर ने पैसे देने से इनकार कर दिया था और इसी वजह से उसे बैंक से 2 लाख रुपए चाहिए थे। थनी कहता है कि माल मिलने के बाद 2 घंटे में उसे बेचकर मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। लेकिन भास्कर अभी भी इसके लिए तैयार नहीं होता, तो थनी उसे अपना फोन नंबर देकर चला जाता है। अगली सुबह भास्कर बैंक जा रहा होता है, तभी पटेल भाई उसके पास आता है। भास्कर ने उससे 12,000 रुपए का कर्ज लिया था और पटेल उससे पैसे मांगता है, लेकिन भास्कर के पास पैसे नहीं थे, तो पटेल उसके साथ झगड़ा करता है, मार्केट में उसकी इंसल्ट करता है और फिर उसका स्कूटर लेकर चला जाता है। भास्कर किसी तरह से बैंक पहुंचता है और आज असिस्टेंट जनरल मैनेजर रिटायर हो रहा था। भास्कर को उम्मीद थी कि आज उसका प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन मैनेजर भास्कर की जगह पर सुधीर को प्रमोशन दे देता है। ये देखकर भास्कर का दिल बुरी तरह टूट जाता है। उसे समझ में आ जाता है
कि सिर्फ ईमानदारी से काम करके उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। उसे और उसके परिवार को हर जगह पर इंसल्ट का सामना करना पड़ेगा। आखिरकार शाम को बैंक बंद होने के बाद भास्कर सांबा के साथ एक होटल में जाता है। वह थनी को भी होटल में मिलाने के लिए बुलाता है। भास्कर ने बैंक से 2 लाख रुपए चुराए थे और वह थनी को 2 लाख रुपए दे देता है। बदले में डील करता है कि इस पैसे से जो भी कमाई होगी उसमें से 10% उसका और 10% सांबा का होगा। एक थनी उनकी शर्त मान जाता है। इसके बाद भास्कर अपने घर चला जाता है, लेकिन सांबा को एक थनी पर भरोसा नहीं था। वह एक थनी के साथ जाता है। आधी रात को एक थनी और सांबा दोनों वापस भास्कर के घर आते हैं। एक थनी उसे बैंक के 2 लाख रुपए और फिर प्रॉफिट का 10% दे देता है। एक ही दिन में भास्कर ने अपनी महीने भर की सैलरी से भी ज्यादा कमा लिया था। वह रातों रात पटेल के पास जाता है, उसे उसके पैसे देता है और अपना स्कूटर वापस ले लेता है। अगली सुबह वो टाइम से पहले ही बैंक पहुंच जाता है और वॉल्ट मैनेजर के आने से पहले ही कैश निकाल लेता है। रजिस्टर में 2 लाख रुपए ज्यादा एंट्री करके सारा हिसाब किताब बराबर कर लेता है। भास्कर को अब एक आइडिया मिल चुका था और एक भरोसेमंद पार्टनर भी मिल चुका था। अब वो सांबा और एक थनी के साथ मिलकर यही काम करना शुरू कर देता है। भास्कर बैंक से पैसे निकालता था, एक थनी को देता था। एक थनी पोर्ट पर जाकर पैसे देकर माल निकलवाता था और मार्केट में बेचकर प्रॉफिट बना लेता था। फिर वे लोग प्रॉफिट को आपस में शेयर कर लेते थे। भास्कर बैंक से चुराया हुआ पैसा लाकर बैंक में वापस रख देता था। उनका धंधा काफी अच्छा चल रहा था। भास्कर के पास पैसे आने लगे थे। उसने जिससे भी पैसे उधार लिए थे सबको वापस कर दिया। उनकी लाइफस्टाइल धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी। फिर आता है कार्तिक का बर्थडे। सुमति उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती थी और भास्कर भी इसके लिए मान जाता है। वह कार्तिक का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए 25,000 रुपए खर्च करता है और सबको बताता है कि ये सारे पैसे कार्तिक के मामा ने दिए हैं। वह अपने रिश्तेदारों से झूठ बोलता है कि बैंक में मुझे बोनस मिला था, उसी से मैंने ये सारा इंतजाम किया है। पार्टी के दौरान एक थनी भास्कर को बताता है कि एक बड़ी डील हाथ लगी है। अगले हफ्ते दुबई से 3 लग्जरी कारें इंडिया में आ रही हैं। उन्हें पोर्ट से निकालने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए और अगर ये डील मिल गई तो हम 2 का 4 नहीं 2 का 6 लाख बना सकते हैं और इस बार प्रॉफिट में तीनों का हिस्सा बराबर होगा। यही मेरा आखिरी काम होगा क्योंकि इसके बाद मैं अपने बेटे के पास अमेरिका चला जाऊंगा। भास्कर पहले तो मना कर देता है क्योंकि बैंक से 10 लाख रुपए निकालना आसान काम नहीं है, लेकिन आखिरकार उसे पैसों की जरूरत तो थी ही और वह मान जाता है। वह शनिवार को बैंक में एक सूटकेस लेकर जाता है क्योंकि आज उसे बैंक से 10 लाख रुपए निकालने थे। वह बैंक में सिक्योरिटी गार्ड को बताता है कि शाम को वह अपने गांव वापस जा रहा है। ड्यूटी खत्म होने के बाद घर जाने का टाइम नहीं मिलेगा, तो इसीलिए सूटकेस के साथ आया है। बैंक में भास्कर हर किसी के साथ काफी अच्छे से पेश आता था, तो कोई भी उसके ऊपर शक नहीं करता और आखिरकार वह शाम को बैंक से 10 लाख रुपए चुराता है। एक थनी के साथ पोर्ट जाता है और पैसे देकर तीनों गाड़ियां लेकर पोर्ट से बाहर आ जाते हैं। लेकिन इस बड़ी डील में एक बड़ी गड़बड़ हो जाती है। एक थनी जिस डीलर को गाड़ी देने वाला था, पुलिस वाले उसके शोरूम में रेड मार देते हैं और उसे जेल हो जाती है। अब उन गाड़ियों का कोई खरीदार नहीं था। सांबा परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि आज उनका पकड़ा जाना तय है, लेकिन भास्कर सोच समझकर फैसला करता है। वह थनी से कहता है, मुंबई, पुणे, गोवा कहीं भी आपको 3 गाड़ियां खरीदने के लिए खरीदार मिल जाएगा। हमें दूसरा खरीदार ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। एक थनी को भी उसकी बात समझ में आ जाती है। वह कई लोगों को कॉल करता है और आखिरकार गोवा में उन्हें एक डीलर मिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि आज रात ही उन्हें गोवा के लिए निकलना था, लेकिन गाड़ियों के ऊपर कोई नंबर प्लेट नहीं थी और कोई पेपर्स भी नहीं थे। एक थनी सारा जुगाड़ करता है और अनवर नाम का एक लड़का उनके लिए फेक नंबर प्लेट्स लेकर आता है। नंबर प्लेट सरकारी गाड़ियों की थी ताकि रास्ते में चेक पोस्ट पर कोई उनकी गाड़ियों को चेक न करे। भास्कर भी सुमति को कॉल करके बता देता है कि अर्जेंट काम से मैं गोवा जा रहा हूँ, मंडे मॉर्निंग तक वापस आ जाऊंगा। इसके बाद तीनों गाड़ियाँ लेकर वे लोग गोवा चले जाते हैं, डीलर से मिलते हैं और उन्हें गाड़ियाँ देकर पैसे ले लेते हैं। इस डील में उन्हें बहुत ज्यादा फायदा हुआ था, लेकिन एक थनी की ये आखिरी डील थी और वह गोवा एयरपोर्ट से ही अपने बेटे के पास अमेरिका चला जाता है। भास्कर और सांबा
दोनों मंडे मॉर्निंग में वापस मुंबई आ जाते हैं और आज भी भास्कर सूटकेस लेकर टाइम से बहुत पहले बैंक पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही भास्कर बैंक के अंदर जाता है तो देखता है कि बैंक में पुलिस आई हुई है। उसे लगता है कि आज मैं पकड़ा गया, लेकिन बैंक में काम करने वाली लता मैम भास्कर को बताती है कि रीजनल मैनेजर हिमांशु और असिस्टेंट रीजनल मैनेजर सुधीर दोनों मिलकर बैंक में लोन अप्रूव करवाने के बदले कमीशन लेते थे और आज दोनों पकड़े गए हैं। ये सुनकर भास्कर की जान में जान आती है, लेकिन अभी भी उसे किसी को पता चले बिना 10 लाख रुपए बैंक के वॉलेट में वापस रखने थे। वह अपने केबिन में जाता है और सूटकेस से पैसे निकालने की तैयारी करता है, लेकिन तभी वॉल्ट मैनेजर नारायण वहां आ जाता है। वह भास्कर को साथ में लेकर वॉल्ट में जाता है। भास्कर वॉल्ट से 40 लाख रुपए निकालता है और नारायण को बताता है कि मुझे 50 लाख रुपए निकालने हैं। पैसे लेकर वो अपनी केबिन में आ जाता है। थोड़ी देर बाद बैंक के जनरल मैनेजर विनोद उसके पास आता है। वो भास्कर के पास सूटकेस देखता है तो भास्कर बताता है कि मैं अपने गांव से वापसी आ रहा हूँ, घर जाने का टाइम नहीं मिला, सीधा बैंक आया हूँ और सूटकेस में मेरे कपड़े हैं। लेकिन विनोद तुरंत नारायण को बुलाता है। विनोद भास्कर से कहता है कि वह टेबल पर कैश चेक करने के लिए कहता है। फिर वो भास्कर से सूटकेस खोलकर दिखाने के लिए कहता है। इधर नारायण कैश गिनकर बताता है कि काउंटर पर 50 लाख रुपए कैश रखा हुआ है। भास्कर सूटकेस खोलकर दिखाता है तो उसमें सिर्फ भास्कर के कपड़े थे। दरअसल अपने केबिन में आते ही भास्कर ने 10 लाख रुपए निकालकर टेबल पर छुपा दिया था। आज वो पकड़े जाने से बाल बाल बचा था, लेकिन विनोद को लगता है कि भास्कर काफी सिंसियर है और उसकी सच्चाई देखकर वो भास्कर से इम्प्रेस हो जाता है। शाम को भास्कर घर आता है, तब सांबा भी उससे मिलने के लिए आता है। वह थनी की तरह ही किसी और को पार्टनर बनाकर धंधा करने के लिए कहता है, लेकिन भास्कर मना कर देता है और कहता है कि पिछले 24 घंटों में हमारे सामने जो भी हुआ वो हमारे लिए एक इशारा है और बेहतर होगा कि अब हम रुक जाएं। लेकिन सांबा नहीं मानता। अगले दिन वह अपनी जॉब से रिजाइन कर देता है और एक थनी की तरह ही अकेले अपना धंधा शुरू कर देता है। एक दिन जब भास्कर बैंक में आता है तो देखता है कि एमडी भी बैंक में आया हुआ है। वह भास्कर को अपने पास बुलाता है और उसे प्रमोशन देकर असिस्टेंट जनरल मैनेजर बना देता है। वो भास्कर से कहता है कि अब तुम्हारी सैलरी होगी 19,200 रुपए और बैंक की तरफ से उसे एक गाड़ी भी मिल जाती है। भास्कर प्रमोशन पाकर बहुत खुश होता है और घर आकर सबसे पहले सुमति को ये बात बता देता है। इसी के साथ कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और सीबीआई ऑफिसर भास्कर के बैंक का स्टेटमेंट चेक कर रहा होता है। वह देखता है कि एजीएम बनने के बाद 6 महीने तक भास्कर के अकाउंट में सिर्फ 19,200 रुपए ही क्रेडिट हो रहे थे, लेकिन उसके बाद हर महीने लाखों में आने लगे थे और आज उसके अकाउंट में कुल 100 करोड़ थे। वो भास्कर से पूछते हैं कि तुम्हारे हाथ ऐसा कौन सा खजाना लग गया था, और भास्कर एक बार फिर से उन्हें अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देता है। इस बार कहानी भास्कर के एजीएम बनने के 6 महीने बाद दिसंबर 1990 से शुरू होती है। एक दिन एमडी भास्कर को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैनेजर विनोद बेंगलुरु की ब्रांच को सेटअप करने में बिजी है, तो आपसे उनका कुछ काम संभाल लो, खासकर हर्ष का काम। वो बैंक का एक बड़ा क्लाइंट है, बैंक को करोड़ों का बिजनेस देता है, तो देखना वो हमारे हाथ से निकल ना जाए। कुछ दिन बाद भास्कर अपनी ऑफिस में होता है, तब हर्षा का पीए सूरज उससे मिलने के लिए आता है। वह भास्कर को कटारी बैंक का बीआर बिल्डिंग रेट देता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि बीआर क्या होता है। जैसा कि एक आदमी किसी भी बैंक से लोन ले सकता है, वैसे ही एक बैंक भी दूसरे बैंक से लोन ले सकता है, लेकिन आरबीआई के नियमों के अनुसार कोई भी बैंक सीधे दूसरे बैंक को लोन नहीं दे सकता। इसके लिए दोनों बैंकों के बीच एक ब्रोकर का होना जरूरी है। भास्कर मगधा बैंक और कटारी बैंक के बीच का ब्रोकर था। हर्षा मगधा बैंक को कटारी बैंक को लोन देने के लिए पैसे ट्रांसफर करता था और फिर हर्षा कटारी बैंक को पैसे दे देता था। वही प्रोसेस लोन रीपेमेंट के लिए भी फॉलो होता था। खैर, सूरज के कहने पर भास्कर उनका बीआर क्लियर कर देता है और सूरज उसे रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन भास्कर मना कर देता है और कहता है कि 2 हफ्तों में ये सारे पैसे चुका देना। 4 हफ्तों के बाद सूरज फिर से बैंक में आता है और लोन रीपेमेंट का चेक देकर चला जाता है, जिसके बाद भास्कर को शक होता है। तब वो हर्षा
और उसकी कंपनी ग्रो हाई के बैंक स्टेटमेंट मंगवा कर देखता है। इन्हें देखकर भास्कर को पता चलता है कि मगधा बैंक हर्षा को जो भी पैसे दे रहा था वह कटारी बैंक में नहीं बल्कि हर्षा की कंपनी ग्रो हाई में ट्रांसफर किए जाते थे। ये देखकर भास्कर का दिमाग घूम जाता है। वह तुरंत कटारी बैंक में जाता है, बैंक के मैनेजर से स्टेटमेंट मांगता है, लेकिन मैनेजर स्टेटमेंट देने के बजाय बहाने करने लगता है। भास्कर समझ जाता है कि कटारी बैंक में सिर्फ मैनेजर ही नहीं बल्कि बैंक का पूरा स्टाफ हर्षा के सामने बिक चुका है। इन्वेस्टिगेशन करते हुए जल्द ही भास्कर को पता चल जाता है कि हर्षा को बैंक से जो भी पैसे मिलते हैं वह उन पैसों से शेयर मार्केट में शेयर की रैंकिंग करता है। वह अपने लोगों की मदद से किसी भी कंपनी के शेयरों को बढ़ने तक खरीदता रहता है और जब शेयर बढ़ जाते हैं तो वह एक साथ उन्हें बेच देता है। सब कुछ पता करने के बाद भास्कर के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। वह तुरंत सूरज से मिलने के लिए जाता है और उसके साथ डील करता है कि अब से जो भी BR वह लेकर आएगा उसमें से 1% उसका कमीशन होगा जो उसे कैश में चाहिए। इसके अलावा जिन शेयरों की वह रैंकिंग करने वाला है उसकी जानकारी एक दिन पहले भास्कर को चाहिए। सूरज इस डील के लिए तुरंत हाँ कर देता है। अगली बार सूरज BR लेकर आता है, भास्कर उसे क्लियर कर देता है और अगले ही दिन सूरज भास्कर को कैश में उसका कमीशन लाकर दे देता है। भास्कर उन पैसों को लेकर अनवर के पास जाता है। ये वही अनवर है जो गाड़ियों के लिए सरकारी नंबर प्लेट लेकर आया था। अनवर ब्लैक मनी को व्हाइट करने में एक्सपर्ट था। वह भास्कर को बताता है कि इन पैसों को व्हाइट करने का सबसे अच्छा तरीका होगा लॉटरी। अनवर अपनी सेटिंग लगाकर एक लॉटरी वाले के पास जाता है, उसे उसका कमीशन देता है और 25 लाख की लॉटरी का टिकट खरीद देता है। अगले दिन भास्कर 25 लाख की लॉटरी जीत जाता है। अब देखो, टैक्स, लॉटरी वालों का कमीशन और अनवर का कमीशन सब कुछ काटकर भास्कर को 17 लाख रुपए मिलते हैं। इसके बाद भास्कर एक छोटे ट्रेडर देशमुख ट्रेडर्स के पास जाता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाता है और शेयर खरीदने के लिए सूरज के टिप का इंतजार करता है। कुछ दिन बाद सूरज कॉल करके भास्कर को शेयर खरीदने की टिप देता है। भास्कर भी देशमुख को कॉल करके 17 लाख रुपए में उस कंपनी के शेयर खरीदने के लिए कहता है। फिर कुछ दिन बाद सूरज उसे बेचने के लिए कहता है। तब भास्कर देशमुख से कहकर सारे शेयर बेच देता है और इस तरह सिर्फ एक हफ्ते में भास्कर 17 लाख रुपए से 70 लाख रुपए बना लेता है। लेकिन उसके अगले ही दिन भास्कर 69 लाख रुपए एक दिन में खर्च कर देता है। दरअसल भास्कर की छोटी बहन को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं और फिर शादी की शॉपिंग करने के लिए भास्कर अपनी पत्नी सुमति और छोटी बहन को लेकर एक ज्वेलरी शॉप में जाता है। लेकिन शॉप में उनका हुलिया देखकर वहाँ काम करने वाले लोग इनके साथ ठीक से बात नहीं करते। भास्कर को पहली की तरह इस बार भी अपनी इंसल्ट फील होती है, लेकिन अब वह मजबूर नहीं था। अब उसके पास पैसे थे। वह तुरंत अपनी बहन और सुमति को लेकर ज्वेलरी शॉप से निकल जाता है, बैंक से पैसे निकालता है, अच्छे कपड़े खरीदता है और फिर एक महंगी कार खरीदकर वापस ज्वेलरी शॉप में आता है। इस बार उनका हुलिया देखकर शॉप ऑनर भी हैरान हो जाता है और भास्कर उसे अपने पैसे का घमंड दिखाते हुए ज्वेलरी का एक पूरा काउंटर ही खरीद लेता है। खैर कुछ दिन बाद उसकी बहन की शादी हो जाती है और एक दिन अनवर भास्कर से कहता है, बार बार हम लॉटरी जीतेंगे तो सरकार की नजरों में आ जाएंगे। ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए हमें एक बिजनेस शुरू करना होगा। अनवर के आइडिया से भास्कर सुमति का होम फूड बिजनेस शुरू करवाता है और अनवर को उसके बिजनेस में अकाउंटेंट बना देता है। फूड बिजनेस की आड़ में अनवर भास्कर की ब्लैक मनी को व्हाइट करना शुरू कर देता है। लेकिन भास्कर और अनवर दोनों इस बात का ध्यान रखते हैं कि सुमति को इस बारे में कभी पता न चले, क्योंकि भास्कर अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था। इस तरह से भास्कर का सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। जैसे जैसे भास्कर के अकाउंट में बैलेंस बढ़ रहा था, उसका ईगो भी बढ़ता जा रहा था। जहाँ पहले भास्कर हर किसी के साथ प्यार से पेश आता था, वहीं अब वो लोगों से अकड़ कर बातें करने लगा था। कुछ महीनों में ही उसका घमंड देखकर सुमति भी उससे नाराज हो जाती है। वो भास्कर से कहती है, तुम बदल चुके हो। लेकिन भास्कर जवाब देता है, मैं बदला नहीं हूँ, मैं बस अमीर हो गया हूँ। लेकिन अच्छे दिन ज्यादा नहीं रहते। कुछ दिन बाद कटारी बैंक का मैनेजर भास्कर से मिलने के लिए उसकी ऑफिस में आता है और यहीं से भास्कर के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। वो थोड़ा परेशान नजर आता है और पूछने पर भास्कर उसे बताता है कि हर्षा की तरफ से अभी भी
100 करोड़ के BR आने बाकी है। ये सुनकर मैनेजर के होश उड़ जाते हैं। वह भास्कर को बताता है, आज तक मैंने कभी भी 9 करोड़ से ज्यादा के BR पर साइन नहीं किया है। भास्कर तुरंत दस्तावेज मंगवाकर चेक करता है तो मैनेजर कहता है, ये सब मैंने साइन नहीं किया है, ये सब फर्जी सिग्नेचर हैं। दस्तावेज और अमाउंट्स देखकर मैनेजर की हालत खराब हो जाती है और उसे तुरंत हार्ट अटैक आ जाता है। भास्कर की आंखों के सामने ही उस मैनेजर की मौत हो जाती है। ये देखकर भास्कर की हालत खराब हो जाती है। वह सूरज से पूछता है, तुम लोगों ने फर्जी सिग्नेचर और दस्तावेज का इस्तेमाल क्यों किया? इससे तो हम सब पकड़ में आ जाएंगे। सूरज कहता है, अब जब तक तुम लोग इस 100 करोड़ के BR को फाइनल नहीं करोगे तब तक मैं कोई नया BR अप्रूव नहीं करूँगा। एक दिन शाम को भास्कर और सुमति के बीच एक छोटा सा झगड़ा हो जाता है। भास्कर सुमति को मनाने की कोशिश कर रहा होता है। तब कई सालों बाद आखिरकार भास्कर के पापा प्रहलाद उसे आवाज देकर अपने कमरे में बुलाते हैं। वह भास्कर को सुमति के फूड बिजनेस का बिल दिखाकर उससे पूछते हैं, आखिर तुम क्या कर रहे हो? भास्कर अपने पापा से सब कुछ छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रहलाद उससे कहते हैं, देखो मैं पहले CA था तो तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। आखिरकार मजबूर होकर भास्कर अपने पापा को सब कुछ बता देता है। प्रहलाद भी सुनकर कहते हैं, तुम जो जुआ खेल रहे हो वह बहुत खतरनाक है। जुआ खेलना बुरा नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि कब रुकना है। भास्कर को अपने पापा की बात समझ में आ जाती है और वह फैसला करता है कि हर्षा के भेजे हुए BR को कभी अप्रूव नहीं करेगा। सूरज बार बार BR लेकर बैंक में आता था, लेकिन भास्कर हर बार उसे फाड़ देता था। BR अप्रूव करने के लिए उसे मैनेजर विनोद का कॉल आता है, MD का भी कॉल आता है, लेकिन भास्कर हर बार मना कर देता है। इस दौरान भास्कर ने पैसों के घमंड में आकर जिसके साथ बदतमीजी की थी वो एक एक करके सबके पास जाता है और सबसे माफी मांग लेता है। अब वो हर किसी के साथ पहले जैसा भास्कर बनकर पेश आता है। फिर एक दिन भास्कर बैंक में आता है तो देखता है कि मैनेजर विनोद भी बैंक में आया हुआ था। वह भास्कर से BR अप्रूव करने के लिए कहता है, लेकिन भास्कर मना कर देता है और पूरे बैंक स्टाफ के सामने इस्तीफा दे देता है। वो सभी से कहता है, इस बैंक ने मुझे एक नई जिंदगी दी थी और मैं बैंक के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता। इसके अगले ही दिन भास्कर अपने घर पर होता है, तभी उसे बैंक से एक मैडम का कॉल आता है। वो भास्कर को बताती है कि रिजर्व बैंक से अगले हफ्ते इंस्पेक्शन के लिए लोग आ रहे हैं, लेकिन भास्कर कहता है, अब मैं वहाँ काम नहीं करता तो मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जब CBI वालों ने भास्कर के घर और उसके बैंक पर एक साथ रेड मारी थी। वे भास्कर को लेकर बैंक में गए थे। उन लोगों ने भास्कर का अकाउंट चेक किया तो उसमें पूरे 100 करोड़ थे, लेकिन CBI वालों को कोई सबूत नहीं मिलता जिससे ये साबित हो सके कि वह पैसे इल्लीगल थे। CBI ऑफिसर भास्कर को धमकी देता है, मेरी एक रिपोर्ट से तुम्हारा बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, पूरी जिंदगी तुम उसमें से एक पैसा भी नहीं निकाल पाओगे, तुम जेल जाओगे और तुम्हारी फैमिली सड़क पर आ जाएगी। अगर ये सब नहीं चाहते तो अपने अकाउंट के 100 करोड़ रुपए हर्षा के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। भास्कर को समझ आता है कि CBI ऑफिसर, बैंक मैनेजर विनोद और MD सभी हर्षा के साथ मिले हुए हैं। सुबह से जो नाटक चल रहा था उसका मकसद सिर्फ भास्कर के अकाउंट के 100 करोड़ रुपए हड़पना था। भास्कर ने ही RBI में शिकायत की थी, जिससे सबकी पोल खुलने वाली थी। आखिरकार अपने परिवार की सुरक्षा के लिए भास्कर चुपचाप चेकबुक पर साइन करता है और घर लौट जाता है। हर्षा का प्लान था कि भास्कर के पैसे से बैंक का घाटा भर दिया जाए ताकि RBI की जांच में कोई गड़बड़ी न मिले। लेकिन अगले दिन जब सूरज बैंक में भास्कर का चेक जमा करने पहुंचता है तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लोग चौंक जाते हैं। वे तुरंत मैनेजर विनोद के पास जाकर बताते हैं, भास्कर ने 10 दिन पहले ही अपने अकाउंट से सारा पैसा निकाल लिया था। उसने अकाउंट बंद करने के लिए लेटर भी दिया था, लेकिन ये रिकॉर्ड अभी तक सिस्टम में अपडेट नहीं हुआ है। ये सुनकर विनोद, MD, CBI ऑफिसर और हर्षा के होश उड़ जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि ये सब कब और कैसे हुआ। दूसरी तरफ भास्कर अब अपनी फैमिली के साथ अमेरिका में है। असल में उसके पिता प्रहलाद को पहले ही अंदेशा था कि घोटाले के सामने आने के बाद भास्कर को कोई नहीं बचा सकेगा। उन्हीं के कहने पर भास्कर ने पहले से ही देश छोड़ने की तैयारी शुरू कर दी थी। इंडिया में भास्कर ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बहन के नाम कर दी थी। फिर उसने एक ट्रैवल एजेंट से संपर्क किया जिसने बताया
कि अगर अमेरिका में 1 करोड़ रुपए का निवेश किया जाए तो कंडीशनल ग्रीन कार्ड मिल सकता है और कुछ सालों बाद सिटीजनशिप भी। भास्कर ने अपने दोस्त एंथनी से संपर्क किया जो पहले से ही अमेरिका में था। एंथनी की मदद से भास्कर ने वहाँ एक 5 स्टार होटल खरीदा और जल्द ही उसे ग्रीन कार्ड मिल गया। जब तक किसी को कुछ समझ आता, भास्कर अपनी फैमिली के साथ अमेरिका पहुंच चुका था। इधर इंडिया में रिजर्व बैंक की टीम घोटाले का खुलासा करती है। मैनेजर विनोद, एमडी, सीबीआई ऑफिसर और हर्षा सभी गिरफ्तार हो जाते हैं। उधर अमेरिका में भास्कर अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुका होता है। वह अब एक 5 स्टार होटल का मालिक है और अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा है। एक दिन वह अपनी पत्नी सुमति को अमेरिकन एक्सप्रेस का क्रेडिट कार्ड देता है और कहता है, तुम जितनी चाहो शॉपिंग करो। सुमति के मन में सवाल तो थे, लेकिन उसने कभी भास्कर से कुछ पूछा नहीं। उसे भरोसा था कि भास्कर ने जो भी किया अपने परिवार की सुरक्षा के लिए किया। तो दोस्तों, आज की वीडियो यही खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल मूवीज अनपैक्ड हिंदी को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मूवीज के साथ जुड़े रहें।